अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस हफ्ते की तमाम खबरें लेकर एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़। लेकिन खबरें देने से पहले आपको रमज़ान का चांद और रमज़ान की सारी बरकतें बहुत मुबारक हो। एंड आपको इस बात पर और भी खुश होना चाहिए कि ये जो रमज़ान का चांद है ये आपके लग्जरीज़ एरिया में चौथे घर में चांद होगा। ये वाला कमर चौथे घर में अपीयर होगा। रमज़ान का चांद आपके चौथे घर में अपीयर होने वाला। एक लिस्ट है पूरी अच्छी खबरों की चौथे घर के लिए। फोर्थ हाउस की खुशियां आपके पास बहुत फर्मली। फोर्थ हाउस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लग्जरीज। सिर्फ रमज़ान का ही चौथे घर में होना खैर और बरकत की वजह बनेगा, जज्बाती कैफियत की वजह बनेगा, इमोशनल डेवलपमेंट्स की वजह बनेगा, फियर्स को दूर करेगा, खौफ दूर होंगे, खुशियां बढ़ेंगी सिर्फ चांद की। लेकिन चांद वहाँ 2-2.5 दिन रहेगा। लेकिन उसी एरिया में चौथे ही घर में सूरज ऑलरेडी पिछले हफ्तों से मौजूद है। एंड सन शम्स का आपके चौथे घर में होना आपको आसानी पैदा कर देगा अपने लग्जूरियस लाइफ के डिसीजंस के लिए। घर बेचना हो तो राइट टाइम है, गाड़ी तब्दील करना हो तो राइट टाइम है, घर तब्दील करना हो तो राइट टाइम है, घर की ताज़ीन व आराइश करनी हो तो राइट टाइम है। ये दोनों सितारे आपको शॉर्ट टर्म एक एडवांटेज दे रहे हैं जिसमें आप अपने लग्जूरियस डिसीजन, अपनी लाइफ की अपग्रेडिंग, आपकी ज़िंदगी के कुछ शोबे आप बैलेंस कर सकते हैं। एंड सूरज आपके अंदर एक ब्रेव लेवल भी पैदा करेगा जिससे आप डिसीजन जो पहले थमे थमे से बीच की कोई बात करते थे, इधर करेंगे या इधर करेंगे और कुछ टाइम वेस्ट कर लेते थे, अब नहीं होगा। अब बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन हो जाएगा। फिर मज़े की खबर ये है कि इसी हाउस में, फोर्थ हाउस में ही आपको मरकरी 7 तारीख को रमज़ान के दूसरे दिन आपको मरकरी भी सपोर्ट कर देगा। तो गलती होने के चांस भी कम हो जाएंगे। आप कुछ गलती करेंगे भी नहीं। अमूमी तौर पर अगर मरकरी चौथे घर में आ जाए और बंदा अपने लग्जरी साइड के लिए रिस्क टेकिंग कर रहा हो तो गलती की गुंजाइश या गलती कम होती है, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अकल, जहानत, एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़ एंड उसके अलावा नियतों को समझ लेने की एबिलिटी, ये इन 3 सितारों की कम्बिनेशन से पैदा होगी। और इस कम्बिनेशन में एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि ये महीना और ये हफ्ता रमज़ान का हफ्ता होगा कि जब आप डिसीजन ले रहे होंगे तो सिर्फ आपकी सलाहियतें नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से खैर और बरकत भी आपके साथ होगी। एंड यूरेनस तो चौथे घर में आपके लिए 7 साल के लिए अवेलेबल ही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती रहेंगी। मार्स आपके 5वें घर में, आपके यहाँ रोमानवी ज़िंदगी में भी तवानाइयाँ, आपके यहाँ माली मुआहदात में भी नई खुशियाँ, आपके यहाँ वाकफ़कार लोगों के आपकी तरफ माइल होने में। वाकफ़कार का मतलब होता है जो दोस्त से भी कम दर्जे पर हो, वो भी आपकी तरफ माइल। मरकरी की इस ताकतवर कंडीशन की वजह से कागजात के लिखने, कागजात को फुलफ़िल करने, इसके एडवांटेजेस भी आपको मुयस्सर। तो इतनी बड़ी खुशखबरियाँ। बट वो 2 हेजिटेशन वाली न्यूज़ भी आपके साथ हैं। आपके लिए हेजिटेशन नहीं है, सॉरी। सैटर्न का रेट्रोग्रेशन जो 30 तारीख को शुरू हुआ वो 12वें घर में से सैटर्न को निकाल कर 11वें घर में ले जाएगा 4 महीने के लिए। आप 60 के फेज़ में थे। जब 4 महीने का पॉजिटिव फेज़ आपको मिलेगा तो आपके ऊपर 60 एप्लीकेबल नहीं होगी। आपकी सेहत के जितने नुकसानात थे वो आगे रिपेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनमें रमज़ान की खैर और बरकत भी आ जाएगी। अगर आप किसी कानूनी पेचीदगी में शॉर्ट टर्म फंस गए थे या लॉन्ग टर्म कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि उससे बचाव कैसे होगा, तो उम्मीद करता हूँ अगले 3 महीनों के अंदर अंदर, अगले 4 महीनों के अंदर अंदर आप उस लिटिगेशन या उस तोहमत या उस ख़राबी से बाहर निकलने के पूरे उम्मीदवार हैं। उसके अलावा अगर किसी वजह से आपका इमेज बॉसेस की नज़र में डिक्रीज़ हो गया था तो इन 4 महीनों में वो डेवलप हो सकेगा। अगर आपके खुद के अंदर कुछ खोल पैदा हो गया था, आप अपनी सलाहियतों को भरपूर नहीं समझ रहे थे, तो इन रमज़ान में ही आप समझ जाएंगे। फिर अगले 2-3 महीने तो उसे कैश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर से नाकामी वाली रविश जो 60 से पैदा हुई थी वो ही दूर हो जाएगी। रिश्ते दोबारा मजबूत होंगे, नाराज़गियाँ दोबारा ख़त्म होंगी, आपकी बात करने का अंदाज़ लोगों के दिलों पर असर करेगा, आप अच्छे अंदाज से अपनी बात बनवा सकेंगे। ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से, यू आर द ओनली स्टार जिसे सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से मेजर फ़ायदा हुआ। अदरवाइज़ सबको तो सैटर्न ट्रबल दे रहा था। बट जुपिटर
की रेट्रोग्रेशन आपके 11th हाउस में हो, ये भी पॉजिटिव। सो यू आर ऑन योर टॉप। आपको ये दोनों रेट्रोग्रेशंस तंग नहीं कर रही। अगर कर भी रही होती तो रमज़ान बहुत अच्छा सीज़न था, बहुत अच्छा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, खैर और बरकत का सीज़न था जिससे रिकवर कर लेते। लेकिन आपको तो जुपिटर से भी फ़ायदा होगा। जुपिटर आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा था और ये रेट्रोग्रेशन कुछ अरसे के लिए जुपिटर को 10th हाउस की तरफ ले जाएगी। एंड 10th हाउस कैरियर है, और कैरियर के घर में जब रेट्रोग्रेशन की वजह से जुपिटर इंटर होगा तो आपको कैरियर ओरिएंटेड भी एडवांटेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। रुपए पैसे की कमी भी दूर हो जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई पूरा हो जाएगा, कर्ज उतरने के चांसेस बन जाएंगे। ये भी अगले 4 महीनों में होने जा रहा है। सो यू आर ऑन टॉप। माली मामलात इस्तेहकाम पकड़ेंगे, सेहत अच्छी हालत में रहेगी, ख्वाहिशात की तकमील हो जाएगी, रमज़ान की खैर और बरकत की वजह से इज़्ज़त अफजाई होगी, जहन सुख और सुकून की तरफ जाएगा। बट एक अब मशवरा है आपको, पहले साइंटिफिक मशवरा देता हूँ। आपको रूबी हैवी पोटेंसी में पहनना चाहिए। आपको सबसे पहले मैंने टर्मलीन प्रिस्क्राइब किया, उसका पता चला कि वो इस तरह की साढ़ सत्ती को रिकवर नहीं कर पा रहा। फिर मैंने आपको एमरल्ड का बताया, बट एमरल्ड कॉस्टली बहुत है, महंगा है, मतलब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो तीसरी रेमेडी थी रूबी की, एंड दैट इज़ इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी जो फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ताकतवर चल रही है। और इस सीज़न में रमज़ान में इसे ज़रूर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए रूबी के, लेकिन 10 कैरेट इस्तेमाल करिए। इस 10 कैरेट से 3 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न जब ख़त्म होगी और दोबारा साढ़ सत्ती का फेज़ आपकी ज़िंदगी में शुरू होगा, तब तक आपके पास इतना फ्यूल साइंटिफिकली मौजूद होगा जिससे आप उस साढ़ सत्ती के डैमेजेस से बच सकेंगे। एंड दूसरा, सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें, सूरह शम्स डेली बेसिस पे फॉर 30 डेज, एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा रोज़ की बुनियाद पर पढ़ें, इससे भी बहुत एडवांटेज मिलेगी। रूबी के 10 कैरेट पहनने से जो दूसरा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो डैमेजेस आपको पिछले 1-1.5 साल में आए हैं वो डैमेजेस रिपेयर हो पाएंगे रूबी की फ्रेंडली रेडिएशंस की वजह से और रमज़ान की खैर और बरकत की वजह से। एंड तीसरा फ़ायदा ये होगा कि एक प्रोटेक्शन शील्ड भी मिलेगी जिसकी वजह से आने वाले टाइम के एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप की नेगेटिविटी के डैमेज आपको तंग नहीं करेंगे। तो आपके पास ये 30 दिन अपने आप को रिपेयर, सिक्योर एंड बूस्ट करने के लिए काफ़ी। उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस एक्सपीरियंस से तजर्बा उठाएंगे। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी फोरम है, यहाँ पर प्रोफेशनल रेमेडीज़ आपको मिलती हैं। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो इससे अच्छे अंदाज से आपको एक ट्रीटमेंट मिल पाएगा। और रमज़ान के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ये कितनी बरकतों और कितनी खैर वाला महीना है। अब आखिरी जो रिक्वेस्ट आपसे हमेशा करता हूँ वो ये कि आप हमेशा के लिए जब भी रमज़ान में तो स्पेशली अल्लाह के हुजूर दुआ मांगें तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को छोटा करता हूँ, रमज़ान सीज़न चल रहा है, अगले हफ्ते और इन्फॉर्मेशन दूंगा। मकसद सिर्फ ये था कि आपको पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स बता दिया जाए ताकि आप उससे रमज़ान में ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने